हेलो, नमस्कार सबको। इस जो वीडियो में हम बात करेंगे, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अ, जम्मू कश्मीर टीनेंसी एक्ट 2025 वाला। 2025 का जो ये एक्ट है, टीनेंसी एक्ट, जो बेसिकली एक्ट है रिलेशन किस तरीके के होंगे टीनेंट के बीच में और लैंड ओनर के बीच में, जहाँ ओनर के बीच में किसी ने अगर अपना मकान, दुकान या कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी किराए पे दी हुई है और कोई ऐसा पर्सन है जिसने वो प्रॉपर्टी ली हुई है, किराए पे ली हुई है रेंटल प्रॉपर्टी, उसके बारे में उनके बीच में, दोनों के बीच में रिलेशंस कैसे होंगे, मकान मालिक और जो किराएदार है उनके बीच में रिलेशंस कैसे होंगे, कौन कौन किसकी ड्यूटी क्या होगी, किसका राइट क्या होगा, कौन किन चीज़ों के लिए बाध्य होगा, ये सारा हम डिस्कस करेंगे इस एक्ट के बारे में, जम्मू कश्मीर टीनेंसी एक्ट 2025 के बारे में। तो इस एक्ट के ऊपर मैंने काफ़ी वीडियो ऑलरेडी बनाए हुए हैं, लेकिन ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये प्योरली जो पीडीएफ है उसका, जो एज एक्ट जो पब्लिश हुआ है गैजेट में, उसके ऊपर ही मैं डिस्कस करूँगा, क्योंकि ये रहेगा सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो लोग एग्ज़ाम्स फ्यूचर में जो एग्ज़ाम देंगे तो एग्ज़ाम्स में ये काफ़ी रहेगा, तो इसलिए मैं प्योरली इस एक्ट को मतलब वो नहीं करूँगा, प्योरली जो टेक्स्ट है जो इसका एक्ट का, उसके साथ ही डिस्कस करूँगा। तो अगर बीच में कुछ बड़े सारे क्वेश्चन राइज होंगे उसके रिलेटेड जो है मैंने ऑलरेडी कोई 10-12 वीडियो, शॉर्ट वीडियो टीनेंसी एक्ट पे बनाए हुए हैं, जो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, जहाँ आप मेरे चैनल पर उसको ढूंढ भी सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले काइंडली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा और कमेंट में बताइएगा कि ऐसे वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है कि नहीं मिलती है। तो आइए करते हैं शुरू जम्मू कश्मीर टीनेंसी एक्ट 2025 को। ठीक है, तो ये जो एक्ट है ये इसको लेफ्टिनेंट गवर्नर की मंजूरी मिली कब? 1 नवंबर 2025 को। ठीक, 1 नवंबर 2025 को पहले तो ये जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में इसको असेंट मिला, वहाँ पे अप्रूवल मिला। अप्रूवल मिलने के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का अप्रूवल मिला। अप्रूवल के बाद क्या हुआ, ये एक्ट जो है ये पब्लिश होता है एज ए जम्मू कश्मीर टीनेंसी एक्ट 2025। एक्ट नंबर 2025 का ये चौथा एक्ट है जो अब तक एक्ट हुए हैं। तो 1 नवंबर से ये लागू होगा, यानी कि पूरी J&K यूटी के अंदर। तो इस एक्ट का ये जो एक्ट है बेसिकली ये क्या करता है, एक एस्टेब्लिश करेगा एक रेंट अथॉरिटी। रेंट अथॉरिटी क्या होगी, जो रेंट के साथ जो रेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं उनके साथ डील करेगी। ये रेंटल अथॉरिटी जो होगी वो सारा जो रेंटिंग परमिसेस हैं वो वाले परमिसेस, मकान, दुकान जो भी है, वो जो रेंटिंग परमिसेस हैं उसमें आपके मकान आ जाएगा, दुकान आ जाएगी, या कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ जो किराए पे दी हुई हैं, उसके ऊपर जो लैंडलॉर्ड है यानी कि मकान मालिक है और जो टीनेंट है। ठीक है, लैंडलॉर्ड, मकान मालिक और टीनेंट जो किराएदार है उसके, उनके बीच में रिलेशंस कैसा होगा, कभी अगर उनके बीच में किराया कैसे होगा, रेंट क्या होगा, उनके ड्यूटीज़ क्या होंगी, किराएदार की क्या क्या ड्यूटीज़ है जो उसने प्रॉपर्टी उस पर ली हुई है, रेंट पे ली हुई है, जो मकान मालिक है उसकी ड्यूटीज़ क्या है। ठीक है, मकान मालिक की ड्यूटी क्या है और इनके राइट क्या है, मकान मालिक का क्या कानून है, राइट है, हक है, और वैसे ही किराएदार का क्या हक है। उनके बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाते हैं वो सारे कौन तय करेगा, वो तय करेगी जो रेंट अथॉरिटी होगी। ठीक, जो कौन तय करेगा, वो रेंट अथॉरिटी। यानी कि जो रेंट अथॉरिटी जो है वो क्या करेगी, ये एडमिनिस्ट्रेशन के पास पावर होगी। अभी के लिए हम लेट इट भी रखते हैं कि ये पावर होगी डिप्टी कमिश्नर के पास। आगे डिप्टी कमिश्नर जो है इन पावर्स को डिवॉल्व भी कर सकते हैं, आगे लोअर लेवल पे भी दे सकते हैं। मतलब रेंट अथॉरिटी जो है वो नीचे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, ACR, SDMs, जहाँ तहसीलदार तक कहीं पे भी वो उसको डिवॉल्व कर सकते हैं एज पर द पावर्स गिवन बाय दिस एक्ट टू
डिप्टी कमिश्नर। ठीक है, तो इसमें शुरुआत में हमने यही देखा कि जो एक्ट है ये डील करता है किसके साथ, जो लैंडलॉर्ड है, मकान मालिक है, दुकानदार, दुकान का मालिक है, या किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी का मालिक है, और जो उसका किराएदार है, उसके बीच में किस तरीके के रिश्ते होंगे, उनके बीच में एग्रीमेंट कैसे होगा, उनके बीच में मकान मालिक को क्या हक होंगे, क्या मकान मालिक कब अपनी बिल्डिंग में जा सकता है, बिना परमिशन जा सकता है, या किराएदार की परमिशन लेके जा सकता है, किराएदार क्या अपनी मर्जी से कोई कंस्ट्रक्शन कर सकता है, जहाँ कोई तोड़फोड़ कर सकता है अंदर, या उन दोनों के बीच में रिलेशंस किस तरीके से डिफाइंड होंगे, वो तय करेगा रेंट अथॉरिटी। रेंट अथॉरिटी को रेगुलेट करेगा कौन सा एक्ट, जम्मू एंड कश्मीर टेनेंसी एक्ट 2025 का। तो J&K ऑफिशियल गजट जो है उसमें ये पब्लिश होता है एक्ट 1 नवंबर 2025 को। ठीक, तो चैप्टर 1 जो है सबसे पहले इसकी सेक्शन जो 1 है, आमतौर पे ऐसे ही होता है हर एक्ट में, जो सेक्शन 1 जो होती है वो शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट होती है। शॉर्ट टाइटल यानी कि उस एक्ट का नाम क्या है, इस एक्ट का नाम जो है इसको हम कहेंगे जम्मू कश्मीर टेनेंसी एक्ट 2025। और दूसरा एक्सटेंट, ये कहाँ तक लागू होगा, किस किस के ऊपर लागू होगा, किस एरिया के ऊपर लागू होगा, ये होगा लागू किसके ऊपर, होल यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर की जो ड्यूटी है, पूरी ड्यूटी जम्मू और कश्मीर की जो ड्यूटी है उसके ऊपर ये लागू होगा। अगर कोई कहे कि यूटी ऑफ लद्दाख में ये लागू नहीं होगा, ठीक है, ये सिर्फ लागू कहाँ पे होगा, लागू होगा ये सिर्फ यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर में। और ये कब से लागू हो जाएगा, उस तारीख से जिस तारीख से इसको क्या कर दिया गया, नोटिफाई कर दिया गया ऑफिशियल गजट में। ठीक है, ऑफिशियल गजट में जिस डेट से लागू किया गया, यानी कि 1 नवंबर 2025 से 25 से, उसी तारीख से ये क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा। तो सेक्शन जो 1 है वो डील करती है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट और कमेंसमेंट के साथ। शॉर्ट टाइटल यानी कि जम्मू कश्मीर टेनेंसी एक्ट ऑफ 2025, और ये एक्सटेंड करेगा पूरी यूटी में, जम्मू कश्मीर की यूटी में। ठीक है, तो ये जो एक्ट है ये सिर्फ जम्मू कश्मीर की यूटी के साथ ही डील करेगा, ये लद्दाख की ड्यूटी के साथ डील नहीं करेगा। इसका जो एरिया ऑफ एक्सटेंशन है, एरिया ऑफ एप्लीकेबिलिटी है, वो सिर्फ रहेगा J&K की यूटी के साथ। नेक्स्ट, ये कब से शुरू होगा, कब से फोर्स में आया, उसी तारीख से 1 नवंबर 2025 से। तो नेक्स्ट इज डेफिनेशंस है सेक्शन 2 में। आमतौर पे ऐसे ही होता है, हर एक्ट जो होता है, कोई भी एक्ट जो होता है उसकी सेक्शन 2 जो होती है डेफिनेशन में होती है। गवर्नमेंट मीन्स, पहले देखेंगे गवर्नमेंट, इसमें काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट मीन्स यूटी की, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट। लैंडलॉर्ड वो बंदा होगा जो जिसने वो ज़मीन क्या दी होगी, कोई प्रॉपर्टी जो है, ज़मीन, मकान, दुकान, कुछ भी जो क्या की होगी, उसने क्या दी होगी, लीज, मतलब रेंट पे दी होगी। या कोई ऐसा आदमी भी हो सकता है जिसने वो प्रॉपर्टी क्या दी हो, लीज पे, लेसर हो, वो भी हो सकता है। या किसी ने किसी के थ्रू, किसी पर्सन के थ्रू कोई टाइटल उसको है, एंटाइटल्ड है कि वो क्या कर सकता है, उस प्रॉपर्टी के ऊपर किराया ले सकता है, तो इन दैट केस उसको भी लैंडलॉर्ड इसमें माना जाएगा। इन केस अगर किसी प्रीमिसेस जो रेंट पे था, उसका जो ओनर है उसकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में ऑनर कौन हो जाएगा, उसके सक्सेसर हो जाएंगे, जो भी उसका आगे जायज़ वारसान होगा, लीगल हायर होगा, वो हो जाएगा। ठीक, कई बार कोई ट्रस्ट होगा तो ट्रस्टी का जो ट्रस्टी उसका जो होगा वो क्या होगा, ओनर होगा। ट्रस्ट का, अगर ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है तो जो उसका ट्रस्टी होगा वो उसका ओनर होगा। या कोई गार्जियन जो है वो उसका क्या हो सकता है, गार्जियन भी उसका क्या हो सकता है, वो रेंट ले सकता है। ठीक है, या उनके बिहाफ के ऊपर किसी और आदमी को बिठाया हो जिसको अप्रूव, अथोराइज किया गया हो कि वो रेंट ले सकता है, तो उसको हम लैंडलॉर्ड